अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली को लेकर अलर्ट। एसएसपी चंद्रशेखर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की सघन जांच जारी है। तो संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की नजर है। रैली स्थल के आसपास पुलिस की कॉम्बिंग भी तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए, तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें, इस समय किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, अल्मोड़ा में वीवीआईपी दौरा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर पहली बार अल्मोड़ा आ रहे हैं और प्रशासन की तैयारियां पूरा मुकम्मल हैं। यहाँ तमाम ट्रैफिक प्लान चेंज किए गए हैं। वहीं प्रशासन एक एक शख्स पर नजर रख रहा है। बता दें, कांग्रेस पार्टी यहाँ से 2027 के चुनावी शंखनाद करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। 2027 में चुनाव होगा, उसका लिए वो अल्मोड़े में ताल ठोक रहे हैं। प्रशासन की तैयारियां सारी मुकम्मल हैं। कल एसएसपी खुद फील्ड पे उतरे थे। उन्होंने तमाम होटल, रिजॉर्ट, यहाँ तक कि होम स्टे का भी दौरा किया और उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि कहीं कोई संदिग्ध मिलता है या दिखता है तो तत्काल जानकारी पुलिस को दें। आज अल्मोड़ा में राहुल गांधी को लेके पूरा माहौल बना हुआ है। जहां भाजपा ने इनके खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है, वही कांग्रेस भी राहुल गांधी के लिए मैदान में उतरी हुई है। जी, तो यहाँ पर पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस समय राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित दिग्विजय नजर आ रहे हैं। लेकिन बात अगर बीजेपी में करें तो वहां से किस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, भाजपा की ओर से जब यहाँ सीएम धामी आए थे तो उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से भी लगातार बड़े बयान आए हैं। बता दें, राहुल गांधी की जो अल्मोड़ा रैली है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुमाऊं में राहुल गांधी यहाँ से रैली करने जा रहे हैं। इसमें अल्मोड़ा लोकसभा और नैनीताल लोकसभा के सभी विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंचेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा की बड़ी बात यह है, चंपावत अल्मोड़ा लोकसभा में है और चंपावत से सीएम धामी मुख्यमंत्री हैं। तो इस लिहाज से राहुल गांधी सीएम धामी की लोकसभा में आके ताल ठोक रहे हैं तो एक बड़ी बात हो जाती है। इसको लेकर लगातार बयानों के दौर जारी हैं। दिल्ली से भाजपा के नेता बड़े बयान दे रहे हैं। हरीश रावत भी लगातार यहाँ से बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सब लगातार अल्मोड़े में डटे हुए हैं। उनकी प्रभारी कुमारी शैलजा हो, हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सारे नेता अल्मोड़े में पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। हरीश रावत की बात है, हरीश रावत का ये चुनाव लड़ने के बाद शायद अल्मोड़ा में सबसे लंबा प्रवास होगा। वो हफ्ते भर से यहाँ डटे हुए हैं। तो राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी के यहाँ पर आने के बाद कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जो जोश नजर आएगा वो देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। दिग्विजय, हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो राहुल गांधी अल्मोड़ा से ताल ठोक रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अल्मोड़ा लोकसभा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम धामी यहीं से विधायक हैं। जो कुमाऊं है, कुमाऊं का अल्मोड़ा सेंटर माना जाता है। तो यहाँ से चुनावी रैली का शंखनाद करेंगे। भाजपा के तमाम लोगों का कहना है जब राहुल गांधी आएंगे तो यहाँ सेना को लेके बड़े मुद्दे उठेंगे। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, उसको लेके वो लोग यहाँ सभा करेंगे। साथ ही जो राहुल गांधी हैं यहाँ के पलायन को लेकर बड़ा मुद्दा बनाएंगे और जो भाजपा के नेता हैं उनके बयान को लेकर सियासी माहौल यहाँ बहुत गर्म हो गया है। हाई वोल्टेज अगर हम कहें बयानों को लेकर अल्मोड़ा की सियासत हो गई है तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल। और दिग्विजय, इसी के साथ ये भी समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में कभी भी एकता नहीं होती। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही। लगातार कांग्रेस को खेमेबंदी को लेकर उसका आरोप लगते हैं। कांग्रेस तमाम खेमों में बटी हुई है। लेकिन जो अल्मोड़ा राहुल गांधी की रैली को देखें तो यहाँ कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। वो रणजीत रावत हो या हरीश रावत हो, क्योंकि रणजीत रावत लगातार कहीं ना कहीं हरीश रावत के खिलाफ बयानबाजी देते रहे हैं। वो भी रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। और रणजीत रावत का सल्ट जहाँ के विधायक रहे वो अल्मोड़ा लोकसभा में पड़ता है, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। वहीं हरीश रावत लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। जो निम्न स्तर के नेता, हम छोटे नेता बात करें, जो छोटे स्तर के नेता वो लोग भी हरीश रावत के साथ
राहुल गांधी की रैली को मैनेज करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के आला अधिकारी जो हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी सख्त हिदायत है कि यहाँ कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। यहाँ लगभग जो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 1800 गाड़ियां अल्मोड़ा में मौजूद रहेंगी, इसको लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस रैली को लेकर कितनी उत्साहित है। यहाँ धारचूला से लेकर हम बात करें नैनीताल तक, पूरा पहाड़ से मैदान तक हर एक विधानसभा से कार्यकर्ता अल्मोड़ा में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो बहुत बड़ी रैली कांग्रेस की होने जा रही है। कांग्रेस चाह रही है यहाँ से वो शक्ति प्रदर्शन करे और अपनी ताकत का एहसास कराए। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दो के बीच ही हमेशा मुकाबला होता आया है। यहाँ अमूमन एक बार भाजपा व कांग्रेस जीतती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से लगातार भाजपा यहाँ जीती है। कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।